दोस्तों ये अस्तबल कक्ष हुआ करता था उस समय में। जो घोड़े हैं, जो पशु है, यहाँ पर बांधे जाते थे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं किशोर कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं CH शर्मा ब्लॉग। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूं पोखरण का किला, जिसे रामदेव बाबा का जन्म स्थान भी कहा जाता है, लेकिन ये एक शायद मिथ है क्योंकि ये बाबा रामदेव का गुरुकुल रहा है। तो इस फोर्ट को पूरी डिटेल से मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक आगे खड़ा हूँ फोर्ट के और पूरी डिटेल से इस फोर्ट को दिखाने की मैं आपको कोशिश करूँगा। ये देखिए, तो इसका इतिहास है वो भी मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा। शुरुआत है बाहर से हम करेंगे। यहाँ पर जो यात्री हैं वो भी आते हैं काफ़ी दूर दूर से। ऑल राजस्थान तो आता ही आता है। बाबा रामदेव के नाम से ये जगह प्रसिद्ध है, इस करके यहाँ पर दूर दूर से जो श्रद्धालु है वो आते हैं। पूरी डिटेल है वो अंदर जाकर हम जानेंगे। चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको फोर्ट के नज़ारे। दोस्तों फोर्ट का जो मुख्य गेट है उसके दरवाजे देखिए आप कितने बड़े बड़े हैं। ये देखिए, और प्योर लकड़ी से और लोहे से निर्मित है। काफ़ी ऊंचा दरवाज़ा है। इसी दरवाजे से होते हुए हमें अंदर जाना है। अंदर का जो मुख्य दरवाज़ा है वो भी शायद देखने लायक है। पहले सबसे पहले यहाँ पर आप टिकट कटवाइए, उसके बाद में आप अंदर जा सकते हैं। तो चलिए पहले टिकट लेते हैं। भैया टिकट है वो 50 रुपये की हमने ले ली है। और फोर्ट की शुरुआत है वो हम कर देते हैं यहाँ से। तो चलिए दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये दरवाज़ा देखिए कितना शानदार है। और इस फोर्ट का निर्माण है वो भी मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। तो इस फोर्ट का निर्माण राव मालदेव ने, जो जोधपुर के राजा हुआ करते थे, सन 1550 ईस्वी में इस फोर्ट का निर्माण करवाया था। ये देखिए लाल पत्थरों से निर्मित ये दुर्ग काफ़ी भव्य है, काफ़ी शानदार है। वो बड़ा बहुत है, ये देखिए काफ़ी बड़ा है। अलग अलग कारागृह और बैठक व्यवस्था है यहाँ पर बनाई गई है। ये कारागृह है, ये देखिए, ये जेल हुआ करती थी उस समय की। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो ये मुख्य बैठक हुआ करती थी राजा महाराजाओं की। राजा है वो जोधपुर निवास करते थे, लेकिन यहाँ पर ठहरने के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। और ये बताया जाता है कि ये दुर्ग है वो बाबा रामदेव का जन्म स्थान है, लेकिन संपूर्ण जानकारी यहाँ पर इस चीज़ के बारे में नहीं मिल पा रही। गुरुकुल के नाम से ये प्रसिद्ध है बाबा रामदेव के। तो पूरी डिटेल से अंदर जाकर भी हम दिखाएंगे। ये राजा मालदेव की जो तस्वीर है आप देख पा रहे होंगे। 1550 में लाल पत्थरों से इस दुर्ग का निर्माण किया गया था। चलिए अंदर चलते हैं। तो अंदर फोर्ट के हम प्रवेश कर चुके हैं। और अंदर का जो दरवाज़ा है, जो पोल बोले जाते हैं, अलग अलग जो फोर्ट के अंदर पोल होते हैं, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी पोल के आगे पीतल से बनी हुई एक तोप यहाँ पर रखी गई है। ये सजावट के लिए है और प्योर पीतल से इसका निर्माण किया गया है। और ये पोल है मुख्य, जिसे गणेश पोल भी कहते हैं। गणेश जी की मूर्ति यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे और पुरानी चीज़ें हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये देखिए, ये नटराज की मूर्तियाँ हैं। ये पुराने जो सामान है वो यहाँ पर रखा गया है। ये देखिए, ये खुदाई के दौरान कुछ चीज़ें यहाँ पर मिली हुई हैं। दोस्तों ये दरबार हॉल है। इस फोर्ट का ये दरबार हॉल है। यहाँ पर राजा बैठा करता था। और साइड में है ये जो खाली स्थान आपको दिख रहा है, यहाँ पर प्रजा की बैठक व्यवस्था हुआ करती थी। और उस साइड में रानियों की बैठक व्यवस्था है, वो भी हम वहाँ पर जाकर आपको डिटेल से दिखाएंगे। इसके बाद में हमें जाना है ऊपर। तो ऊपर इन पैड़ियों से होते हुए आपको इस फोर्ट के अंदर प्रवेश करना है। फोर्ट के अंदर प्रवेश करते ही आपको सबसे पहले ये पुरानी चीज़ें हैं, जैसे गन है, जो रक्षा के लिए जो हथियार यूज़ किए जाते थे वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये गन है, हाथ में पहनने वाले जो औजार हुआ करते थे इस तरीके से यहाँ पर है। तो फोर्ट की जो
चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आने लग जाएंगी। उसके बाद में जो राजा महाराजा यूज़ करते थे तलवार, भाले, चाकू और बर्छी वगैरह जो भी यूज़ होता था वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये देखिए, धीरे धीरे हम आगे चलते हैं। ठिकाना पोखरण जोधपुर का सरदार वंश है ये। सबसे पहले राव भगवान दास जी हुए थे, उसके बाद में ठाकुर सवाई सिंह जी और राव बहादुर ठाकुर मगल सिंह जी और लास्ट में ठाकुर विक्रम सिंह जी का चित्रण यहाँ पर किया गया है। ये देखिए, ये जो तलवारें यूज़ की जाती थी वो है। उसके बाद में जो पोशाक थी राजा महाराजाओं की वो यहाँ पर दर्शाई गई। ये देखिए, ये मेडल हुआ करते थे, पोशाक के ऊपर पहने जाते थे। और ये राव विक्रम सिंह जी हैं शायद, और इन्हीं की पोशाक, ओरिजिनल जो पोशाक है वो ये है। और इसी पोशाक के ऊपर जो मेडल आपको नज़र आ रहे हैं ये वो मेडल लगे हुए हैं यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हुए हम आपको दिखाते हैं अलग अलग पोशाकें जो राजा महाराजा उस टाइम में, जो बच्चे, जो उनके कंवर हुआ करते थे, उनके पुत्र हुआ करते थे, वो यूज़ करते थे। पूरा हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, बही खाता, ये रामायण वगैरह जो रख कर पढ़ी जाती थी उसका ये चित्रण किया गया है। ये ओरिजिनल चीज़ है, आपको शायद दिख रही होगी। ये देखिए, ये हाथ से लिखी हुई है। और ये है, ये सारे राजा महाराजाओं का जो उस समय में, ये देखिए, ये भी कोई लाइट व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ये कैंची और कुछ सामान औजार हैं मतलब। ये पादुकाएँ हैं राजा की, ये देखिए। इसके बाद में रसोई के अंदर यूज़ होने वाले और मेहंदी के लिए यूज़ होने वाली चीज़ें आपको नज़र आएंगी। ये पैड है, ये मेहंदी में भिगोकर हाथ पर लगाए जाते थे। तो दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं ये कोई मंदिर है उस समय का। इसके अंदर छुट्टे पैसे भी पड़े हैं, ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और लकड़ी है, लकड़ी काफ़ी शानदार है। ऊपर जो डिज़ाइन आप देख पा रहे हैं ये भी देखने लायक है। मजबूती, उस समय में काफ़ी मजबूत दरवाजे बनाए जाते थे। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। आगे है मंदिर। मंदिर का दृश्य भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मंदिर किसका है? अच्छा अच्छा अच्छा। चूरू से। हाँ, यूट्यूबर। तो दोस्तों, ये रामदेव जी का मंदिर है। अंदर तस्वीरें हैं, मूर्तियां हैं, आप देख पा रहे हैं। और हर समय ये माता जी हैं, इन्हें झूला देती है। ये झूला व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। चलिए आगे चलते हैं। प्रसाद हमने ले लिया है। दुर्ग के अंदर लगभग जितने भी किले आपको देखने को मिलेंगे उनमें एक मंदिर ज़रूर होता था। तो इस दुर्ग के अंदर, इस किले के अंदर भी मंदिर है और लाल पत्थर से निर्मित है, काफ़ी शानदार है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये झरोखे हुआ करते थे हवा के लिए। कूलर की व्यवस्था उस समय में नहीं थी, लेकिन इन झरोखों के माध्यम से इतनी ठंडी हवा आया करती थी। ये देखिए, बाहर का व्यू है, काफ़ी शानदार आ रहा है यहाँ से। तो बाबा को जो मानने वाले श्रद्धालु हैं यहाँ पर जरूर आते हैं। रामदेवरा यदि आए हैं तो इस दुर्ग, इस किले का दर्शन जरूर करेंगे। ये देखिए, यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। पूरा का पूरा दुर्ग है, किला है, वो यहाँ से नज़र आ जाता है। ये देखिए, तो ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पर, उस समय में लैंप रखा जाता था, जिसे राजस्थानी भाषा में चिमनी बोला जाता है। और ये दरवाजे शायद उस समय में नहीं थे, ये उस समय में बंद थे, ये बाद में बनाया गया है। लेकिन ये देखिए, ये पेड़ियाँ हैं और ये चीज़ है, ये दोबारा बनाई गई है। पहले ये
यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था की जाती थी। यहाँ पर अवशेष आज भी पड़े हुए हैं, देखिए काले जो चिन्ह है, जो धुआं है, धुएं के जो चिन्ह है आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। दोस्तों जिस कक्ष के अंदर मैं अभी खड़ा हूँ ये जल कक्ष हुआ करता था। यहाँ पर पानी की व्यवस्था हुआ करती थी। ये देखिए यहाँ पर घड़े रखे जाते थे और व्यवस्था देखिए, पानी झरने वाला जो पानी है वो आगे आया करता था। नीचे नालियों की व्यवस्था की गई थी। ये अभी बंद है, लेकिन उस समय में ऐसी कुछ व्यवस्था थी कि यहाँ से जो पानी गिरता था वो यहाँ होकर निकलता था। अभी बंद है। ये जल कक्ष हुआ करता था और अलग अलग लैंप की व्यवस्था भी यहाँ पर की जाती थी। उस समय में लाइट नहीं हुआ करती थी, तो यहाँ पर है वो जो लालटेन हुआ करती थी वो रखी जाती थी। चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं पूरी डिटेल से।